7.4 कर रहे हैं। इसमें इन्होंने somehow हम यही यूज करेंगे कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, बट क्या करेंगे इसमें हम somehow कोई ना कोई रिलेशन निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये क्वेश्चन करें, इसे एग्जाम्पल नंबर 1 ही करते हैं, एग्जाम्पल 1 नहीं, एग्जाम्पल 2 करते हैं, सपोज सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये बोलता है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो P Q R कोई नंबर्स हैं, सम रियल नंबर्स। ये कहते हैं कि क्या कंडीशन होगी, मतलब हमें P Q और R में कंडीशन निकालनी है, कंडीशन इन P Q एंड R, मतलब ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, सच दैट फर्स्ट आपके जो रूट्स हैं दे आर इन AP। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है कि आपके रूट्स AP में हैं। अब आप बताओ कि क्या रिलेशन होगा P Q एंड R में। तो रूट्स AP में हैं, तो क्या रूट्स लिए जा सकते हैं, क्या ले सकते हैं रूट्स को, कितने रूट्स होंगे इसके, 3 रूट्स हैं। कौन से ले सकते हैं हम रूट्स, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये, कैसे a minus g a plus g। तो a माइनस जी ए एंड a प्लस डी टाइप के आप ले तो कुछ भी सकते हो, बट इट इज इजियर। तो हम ये रूट्स ले सकते हैं ऑफ, अगर मैं इसको f ऑफ x बोल दूं तो f ऑफ x के हमारे ये रूट्स हैं। तो क्या पता है हमें कि सम, अब हमें इन्होंने ये नहीं कहा है रूट्स निकालो, ये क्या कह रहे हैं कि पी क्यू आर में रिलेशन निकालो सच दैट दीज रूट्स आर इन एपी। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होएगा इस केस में, व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स, p, मतलब 3a इज इक्वल टू p, मीन्स a इज इक्वल टू p बाई 3। एक तो ये चीज हमें पता चल गई। उसके अलावा हमें, अगर हम a इक्वल टू p बाई 3 अगर हमारा निकल आया, हमें क्या पता है a इज अ रूट ऑफ f ऑफ x। ठीक है, मीन्स व्हाट, f ऑफ a इज 0। तो f ऑफ a 0 है, मतलब f ऑफ p बाई 3 0 है। तो क्या होगा, f हमारा क्या पॉलिनोमियल है, f हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज 0। आपको क्या करना है, हमारे को ये पता है एफ ऑफ एक्स ये है, एक्स की वैल्यू p बाई 3 पुट करो और आप एक रिलेशन निकालो ये इस एक्स की वैल्यू p बाई 3 इसमें पुट करो और एक p क्यू आर में आपको रिलेशन मिलेगा, फाइंड दैट आउट। मैम ये आया है 2p क्यूब माइनस 3qp प्लस 9r इक्वल टू 0। ये ठीक है, और किसी का आया, मैम मेरा 2p क्यूब माइनस 9pq प्लस 27r इक्वल टू 0। ओके, तो चेक करो किसका आंसर सही है, देखो दोनों के दोनों, देखो आपकी किसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। और भी बच्चे निकालो कौन सा आया है, निकालो।
हाँ जी, और किसी का आया? यस मैम, ये सेकंड वाला आएगा 2p क्यूब माइनस 9p क्यूब प्लस 27r। ठीक है, यस मैम। ओके। और औरों का आया? कि तो क्या करना है, बस एक ही x की वैल्यू p/3 पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है, आपको एक रिलेशन मिल जाएगा बस। क्या? तो क्या हुआ, p³/27 माइनस p³/9 प्लस p³/3 माइनस r इज 0। बस आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 27 से एलसीएम ले लोगे तो p³ माइनस 3p³ प्लस 9p³ माइनस 27r इज 0। तो आपको मिला है माइनस 2p³ प्लस 9p³ माइनस 27r इज 0। ओके, तो ये आपका रिलेशन आ गया है। तो करना कुछ भी नहीं है, मतलब हर क्वेश्चन इसमें अलग तरीके का है, हर क्वेश्चन आपका एपी फॉर्म में नहीं आएगा, जीपी फॉर्म में नहीं आएगा। आपको जस्ट कोई रिलेशन दिया होगा, क्या रिलेशन दिया था इसमें कि आपके रूट्स एपी में है, उसके थ्रू आपको एक जनरल पॉलिनोमियल दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि इन पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं इनमें कोई रिलेशन निकालो सच है कि इसके रूट्स एपी में हो। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पी, क्यू एंड आर। ओके, इसी क्वेश्चन में अगर मैं फिर से एफ ऑफ एक्स लिख रही हूँ, हम आपको बोल दें कि आप निकालो कि ये रूट्स जीपी में है, तो क्या कर सकते हैं, 3 रूट्स हैं इसके, क्या होंगे रूट्स, कैसे तरीके ए आर, इस फॉर्म के हम रूट्स लेते हैं, इजी हो जाता है। तो क्या क्या यूज करें इसमें हम, मतलब रिलेशन क्या यूज करें, रूट्स के रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है इसमें, आर के बराबर है, r/1 विच इज आर। तो आपको आर मिल गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब a/r इंटू ए आर इज व्हाट, आर। अच्छा ओके, एक चीज हम गलत कर रहे हैं, हम इसको भी आर बोल रहे हैं और इसको भी आर बोल रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। तो हमें ये तो आर आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसको मैं r1 बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों तो सेम आर नहीं है, डेफिनेटली दिस इज कॉमन रेशियो। तो ये मिल गया हमें, तो हमें क्या मिला, a³ इज इक्वल टू आर, विच मीन्स a इज इक्वल टू r⁻⁴। आपको a मिल गया, हमें पता है a इज ए रूट, तो मतलब f ऑफ a इज 0। तो आपका f ऑफ a आपका 0 के बराबर है, मीन्स f ऑफ r⁻⁴ 0 है। तो निकाल लो, आपका f ऑफ x क्या है, x³ माइनस px² प्लस माइनस r इक्वल टू 0। अब आप x की वैल्यू r⁻⁴ इसमें पुट करो और रूट निकाल दो, निकालो। और अब सब लोग सॉल्व करो, क्लास में सिर्फ 3-4 बच्चे नहीं हैं सॉल्व करने के लिए। Q is equals to P into r⁻⁴ क्या है, q is equal to P into r⁻⁴ इंटू r⁻⁴। और का यही आया, देखो Yes ma'am, Q equals to P into r⁻⁴। ठीक है। Yes ma'am, यही आ रहा है। ओके, Yes ma'am। यस मैम, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू अपने r⁻⁴ डालोगे, तो मतलब r⁻⁴ का होल क्यूब माइनस r⁻⁴ होल स्क्वायर प्लस q r⁻⁴ माइनस r इज
0। तो ये तो आपका r बन गया, ये बना r टू द पावर 2/3 प्लस q। मैम यहाँ पे आप क्या यहाँ क्यू आर पावर 1/3 क्यों लिखी है? यहाँ पे x की वैल्यू आपने पुट करनी है r टू द पावर 1/3। तो जब आप x की वैल्यू r टू द पावर 1/3 पुट करोगे तो q इंटू r टू द पावर 1/3 आएगा। ठीक है, तो ये तो कट गया, तो क्या बचा, q r टू द पावर 1/3 इज p r टू द पावर 2/3। तो हम चाहे हम दोनों तरफ क्यूब भी कर सकते हैं या फिर हम p r टू द पावर 1/3, और अभी भी आप क्यूब कर सकते हो। दिस इज द रिलेशन, आपकी मर्जी है, आप यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, कहीं भी यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन योर कोफिशिएंट्स ऑफ f of x, मतलब p q एंड r, सच दैट आपके रूट्स AP में, सॉरी GP में है। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि भाई ये सम ऑफ टू ऑफ इट्स रूट्स क्या है, 0 के बराबर है। तो मतलब हमारे पास कोई रूट्स है से अल्फा बीटा गामा, सच दैट इनमें से कोई भी दो रूट्स उठा लो आप, अल्फा प्लस बीटा से 0 के बराबर है। तो अब हम क्या यूज करें, इधर हमें हमारी f of x है x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r इज 0। तो अब हम क्या रिलेशन यहाँ यूज करें, क्या करना चाहिए, कौन से रिलेशन से हम निकालें हमारा p q r में रिलेशन। अल्फा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा से। है ही 3 रूट्स है, गामा कहाँ से आ गया, मतलब लैम्डा कहाँ है, अल्फा बीटा गामा 3 ही तो रूट्स हैं आपके पास। क्या होता है सम ऑफ द रूट्स, क्या होता है, व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स, माइनस b बाई a, मतलब इसमें p के इक्वल होगा सम ऑफ द रूट। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको क्या दिया हुआ है, p के बराबर, मतलब आप निकाल सकते हो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x³। तो p आ गया, हमें क्या पता है इनमें से दो का सम 0 है, हमने उनमें से दो अल्फा और बीटा ले लिया। आप गामा अल्फा प्लस गामा भी ले सकते, आप कोई भी ले सकते हो। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा लिया, दिस इज 0 प्लस गामा इज p। तो गामा इक्वल टू p इज ए, गामा की वैल्यू p आ गई, ठीक है, इट इज अ रूट ऑल्सो ऑफ f of x। तो अब आप पुट कर सकते हो, वी नो f of गामा इज 0, पता है ना, क्योंकि गामा रूट मान के चले हैं, मतलब f of p 0 है। तो बस x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r, सॉरी qx माइनस r इक्वल टू 0 में दिस इज योर f of x, इसमें f of p इक्वल टू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू p पुट करके एक रिलेशन निकाल लो, निकाल सकते हो, qp is equals to r। qp इक्वल टू r, ठीक है, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू p पुट करोगे आपको कोई रिलेशन मिलेगा, इट वाज दैट सिंपल। तो कुछ भी नहीं है, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन अलग होंगे। तो ओनली थिंग आपको याद रखना है यहाँ पे, जनरली हम कोफिशिएंट जो होता है हमारे उसका रिलेशन रूट से, मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, टेकन 2 एट अ टाइम क्या होगा, टेकन 3 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएंगे एंड सो ऑन। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको जनरल पॉलिनोमियल दिया होगा और आपको इनके कोफिशिएंट का एक रिलेशन बताना होगा। फिर एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये ऐसा एग्जाम्पल है जो जिस तरीके का हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे। ये बोलता है कि आपके पास एक 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है जनरल सी, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है सच दैट आपका p q r s, आपको मतलब इनके बीच में आपको रिलेशन निकालना है सच दैट, कैसे, इसके कितने रूट्स होंगे, इस 4 रूट्स होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा टेल्स अस कि इस पॉलिनोमियल के 4 रूट्स होंगे सच दैट द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब मैं इसके कोई 2 रूट्स लेती हूँ, मतलब इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर 2, ठीक है, मतलब अगर मैं इसके रूट्स ले लूं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी रूट्स ऑफ
एफ ऑफ एक्स। तो हम कोई एफ ऑफ एक्स के 4 रूट्स उठा रहे हैं। क्या गिवन है हमें इनके बीच रिलेशन में बोले तो हम क्या, हमें क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा। बिल्कुल, हमें ये गिवन है। आप लेने को तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू बीटा प्लस डेल्टा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, बस मतलब ये है कि इनमें से कोई दो रूट उठाओ, उनका सम अदर दो सम के बराबर होगा। ये आपको रिलेशन गिवन है। आपको क्या निकालना है? बिटवीन पी क्यू आर एंड एस, आपको ये रिलेशन निकालना है। तो अगर हम देखें इसमें सम ऑफ द रूट्स क्या है? इसमें हम अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा लगा सकते हैं। क्या बोल रहे हो? अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू बीटा प्लस गामा। बिल्कुल, आप कुछ भी ले लो, इट डजेंट मैटर। आपको कोई दो रूट उठाने हैं, वो दो सम जो है अदर सम के बराबर होंगे। आप ये भी ले सकते थे भाई, रूट्स ही तो है, नंबर्स ही तो है, हम कोई आर्बिटरली कोई उठा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, आप ये उठा सकते थे। तो हम ये उठा रहे हैं, फिर हमें ऑलरेडी क्या पता है, हमारे को अपने रूट्स का रिलेशन अपने कोफिशिएंट से अदरवाइज तो पता ही है। क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर है? इसमें सम ऑफ द रूट्स पी के बराबर है। तो मैं इस रिलेशन का यूज कर सकती हूँ यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, गामा प्लस डेल्टा की जगह मैं फिर अल्फा प्लस बीटा लिख सकती हूँ यहाँ से। दिस इज इक्वल टू पी। दिस मीन्स व्हाट? 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? p बाय 2 के बराबर। ओके, विच इज सेम एज गामा प्लस डेल्टा। तो ये आपकी वैल्यू p बाय 2 के बराबर आ गई इधर से। ओके, अब हमें पी क्यू आर और एस में रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम जीपी का तरीका किया था कि हमें 4 रूट्स जीपी में दिए हैं, उसी का तरीका उठाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा हमें p बाई 2 पता है। अब अल्फा और बीटा किसी 2 डिग्री पॉलिनोमियल के भी तो रूट्स होंगे। तो टेक अल्फा बीटा, हम मान रहे हैं कि लेट अल्फा बीटा को हमने कुछ k मान लिया है। तो अल्फा बीटा किस पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे? किसके होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सी बाई 2 एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। आर नहीं, के। ठीक है, ठीक है, तो प्लस के इक्वल प्लस, वो भी प्लस। ओके, क्यों? क्योंकि सम ऑफ द रूट्स क्या है? p बाई 2, प्रोडक्ट क्या है? k। तो हमें पता है अल्फा बीटा खुद कोई दो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे, नेमली कौन सा? ये कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट? ओके, सिमिलरली हमें पता है गामा प्लस डेल्टा p बाई 2 के बराबर है, और मैं ले रही हूँ कि लेट गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू समथिंग k डैश। तो ये किसके, गामा और डेल्टा किस पॉलिनोमियल के रूट होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस पी बाई 2 एक्स प्लस के डैश। प्लस के डैश इक्वल टू 0। ठीक है, बट हमें क्या पता है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो हमें गिवन इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हैं। तो क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मतलब मेरी जो एफ ऑफ एक्स है डिग्री 4 की पॉलिनोमियल, दिस विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू। इसमें कोई डाउट? दिस इज एग्जैक्टली द सेम जो हमने पहले किया था, जब हमने माना था कि रूट्स हमारे जीपी में है तो हमने रूट्स निकाले थे, उसमें हमने रूट्स निकाले थे। इसमें हम पी क्यू आर एस का रिलेशन निकाल रहे हैं। ओके, कोई डाउट? तो ये प्रोडक्ट के बराबर है, तो निकालो आप। एक इसको पूरे को सॉल्व करो और कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके जो जो रिलेशंस आते हैं वो बताओ। ओके, इसको सॉल्व करो। कोफिशिएंट x टू द पावर 4 के कोफिशिएंट्स, x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट वाले टर्म्स के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो और जो भी रिलेशन आए वो निकालो। मैम ये माइनस आर एक्स के बाद क्या लिखा है? f प्लस s, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये वो है।
मैम 3 रिलेशन है। हाँ बताओ क्या है। Q is equals to 2k plus p square by 4. अच्छा। R is equals to minus pk. S is equals to k dash. अच्छा, और किसी के क्या आए हैं? ये 2k है। एक बार इस रिलेशन को चेक करो, आपके इस रिलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे कहीं k डैश भी। मैम यहाँ k डैश प्लस k आया है, 2k नहीं आया। k डैश प्लस k इक्वल टू q माइनस पी स्क्वायर बाय 4 ये आएगा। यहाँ पे भी ओके, निकालो और कोई वेरीफाई करो। ठीक है, तो आया। यस मैम। तो इसको ओपन करो। जो क्या सेकंड वाला रिलेशन वहाँ पे p by 2 के माइनस p by 2 के डैश आएगा। यस मैम। चलो करते हैं। x टू द पावर 4 माइनस पी बाई 2 एक्स क्यूब प्लस के डैश एक्स स्क्वायर माइनस पी बाई 2 एक्स क्यूब प्लस पी स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस पी बाई 2 के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस पी बाई 2 के एक्स प्लस के डैश। यही है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 पी बाई 2 एक्स क्यूब के सारे टर्म्स अब साथ में ले तो ये बन रहा है माइनस पी एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर के टर्म साथ में लें तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर के डैश प्लस पी स्क्वायर बाय 4। एक्स के टर्म साथ में लें तो हमें मिलेगा माइनस पी बाई 2 के माइनस पी ना तो माइनस पी के प्लस के डैश। इसमें कुछ गलत कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। तो क्या करना है, इसको और इनको अगर हम इक्वेट करें, अब हम देखें इनको इक्वेट करना तो कोई सेंस ही नहीं बनता क्योंकि ये बराबर है ऑलरेडी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो मतलब क्यू क्या होगा, के डैश प्लस पी स्क्वायर बाय 4। एक्स के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो माइनस आर इक्वल टू माइनस पी के हो जाएगा एंड के डैश इक्वल टू एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो हमें क्या मिला, पहले बात तो हमें ये मिल गया कि Q इक्वल टू के डैश प्लस के इक्वल टू क्यू माइनस पी स्क्वायर बाय 4। एक चीज तो ये मिल गई इधर से। फिर हमें ये मिला कि k की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है। k की वैल्यू क्या मिली है, r बाय p। ओके, एंड के डैश हमें मिला है s के बराबर। तो हम इस वैल्यू को इधर पुट करते हैं। पहले तो k की वैल्यू से k डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो k डैश की वैल्यू आई है q माइनस पी स्क्वायर बाय 4 माइनस k विच इज इक्वल टू q माइनस पी स्क्वायर बाय 4 माइनस r बाय p। तो यहाँ से k डैश की वैल्यू आई है। दूसरी चीज, इस k की वैल्यू को इधर भी पुट कर सकते हैं। तो इधर पुट करेंगे तो क्या होगा,
आर बाई पी इंटू के डैश इज एस, तो के डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आई है, एस पी बाय आर। अब ये के डैश की वैल्यू और ये के डैश की वैल्यू सेम है, दिस मीन्स व्हाट, एस पी बाय आर इज इक्वल टू क्यू माइनस पी स्क्वायर बाय 4 माइनस आर बाय पी। ठीक है, कोई डाउट? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी k प्लस के डैश से ये वाली k की वैल्यू इधर पुट करके k डैश की वैल्यू निकाली, यहाँ पे भी k की वैल्यू पुट करके k डैश की वैल्यू निकाली। दोनों से k डैश की वैल्यू तो सेम होगी, हमें अपने जो रिलेशन में कहीं भी k डैश नहीं लाना है, वो तो हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया है। मैं यहाँ पे लेके आई हूँ लेट दिस इक्वल टू k डैश। ठीक है, मैंने कहीं क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में तो p q और r का रिलेशन सॉरी पी क्यू आर और एस का रिलेशन पूछा, तो दिस इज द रिलेशन। इधर एलसीएम लेना कुछ भी करना आपको मिल जाएगा ये रिलेशन। ठीक है, ओके, कोई डाउट? नो मैम। ओके, तो ये रिलेशन देखोगे बुक से चेक करना, थोड़ा बहुत मतलब आ जाएगा, इतना कोई अलग नहीं है। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चंस हैं तो इसी तरीके के, मतलब समहाउ आपको सम ऑफ द रूट्स का यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज करना है, थोड़ा सा कभी कभी हमें इस तरीके से यूज करना पड़े कि सम ऑफ द रूट्स को कैसे हम दो रूट्स का जो मिला है सम कुछ और प्रोडक्ट लेके एक पॉलिनोमियल 2 डिग्री का बना दें, तो वो सब आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसमें थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं, थोड़ी से ही क्वेश्चन हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल। जब आप एग्जाम्पल्स कर लोगे अपने आप एक्सरसाइज पे आओगे, अपने आप होने लगेंगे क्वेश्चन। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये बोलते हैं कि हमारी एक इक्वेशन है डिग्री 3 की ये, और क्या रिलेशन दिया है कि 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके 2 रूट्स दिए हैं, दे आर इक्वल। ओके, आपको क्या प्रूफ करना है कि ये कंडीशन है, ए और बी में रिलेशन निकालना है और प्रूफ करना है ये रिलेशन क्या है, बी स्क्वायर बाय 4 प्लस ए क्यूब बाय 27 इज इक्वल टू 0। आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे करोगे, क्या ले, 3 रूट्स हैं इसके, तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी 3 रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैं इस पॉलिनोमियल को अगर एफ ऑफ एक्स बोल लूं तो इसके 3 रूट्स हैं, तो गिवन क्या है, क्या चीज गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा, या आप अल्फा इक्वल टू गामा ले लो या बीटा इक्वल टू गामा ले लो, मतलब इनमें से कोई 2 रूट्स उठाओ, उनको इक्वल ले लो। तो वी आर गिवन व्हाट, कि इनमें से 2 रूट्स बराबर है, वी आर टेकिंग देम टू बी अल्फा इक्वल टू बीटा। तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो इसमें 0 है, तो ये हो गया 0 के बराबर। ओके, ये इधर से आया है प्लस, अगर मैं लिखूं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ इधर में, तो सम ऑफ द रूट्स है 0, तो 2 अल्फा प्लस गामा 0 हो गया, क्योंकि बीटा की वैल्यू हम अल्फा पुट कर सकते हैं। तो हमें एक तो ये मिला कि गामा की वैल्यू -2 अल्फा के बराबर है, एक चीज तो ये मिल गई। फिर हमें क्या पता है, और क्या रिलेशंस पता है हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में, टेकन 2 एट अ टाइम वाला रिलेशन पता है, टेकन 2 एट अ टाइम का क्या रिलेशन होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या है इस केस में, सी बाई ए। इस पॉलिनोमियल में बताओ भाई, सी तो है ही नहीं, ए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए। तो यहां से भी हम देख लेते हैं, अल्फा तो बीटा के बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की जगह मैं अल्फा ही रख रही हूँ, मतलब हम बीटा को एलिमिनेट कर रहे हैं, अब अल्फा और गामा में ही बात करेंगे। अल्फा गामा प्लस ये भी गामा अल्फा इक्वल टू ए, तो हमें क्या मिला है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गामा इक्वल टू ए। अब मैं यहाँ पे गामा की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, सॉरी इंटू -2 अल्फा इज इक्वल टू ए। तो हमें क्या मिल गया, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, कोई डाउट, कुछ गलत तो नहीं हुआ।
तो हमें मिला है -3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ए। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -a/3। एक तो हमें ये चीज मिल गई है। ओके, दूसरा एक और रिलेशन क्या पता है हमें? हमने अभी तक कहीं बी लाए ही नहीं है, तो कैसे लाए? एक और रिलेशन क्या है? Product alpha into beta into gamma is equals to b. अल्फा बीटा गामा आपको क्या दिया है? बी या माइनस बी? माइनस बी। माइनस बी, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज माइनस बी। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है, तो अल्फा स्क्वायर गामा इक्वल टू बी, और गामा हमें क्या पता है? -2 अल्फा के बराबर है। तो अल्फा स्क्वायर इंटू -2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी। तो हमें मिल गया -2 अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ से क्या मिला? अल्फा क्यूब इज व्हाट? b/2। यहाँ से क्या मिला है? अल्फा स्क्वायर इज -a/3। तो यहाँ से हम ए और बी का रिलेशन निकाल सकते हैं, ये दोनों जो हमें गिवन है। ए और बी का रिलेशन चाहिए हमें, अल्फा नहीं चाहिए। अल्फा तो हम खुद लेके आए हैं, तो कहां से क्या करें? क्या कर सकते हैं भाई? बताओ। अल्फा स्क्वायर -a/3 के बराबर है, अल्फा क्यूब b/2 मैम है। हाँ जी, जो अल्फा स्क्वायर वाली इक्वेशन है उसका क्यूब कर लेंगे और जो क्यूब वाली है उसका स्क्वायर कर लेंगे, दोनों की पावर 6 आ जाएगी तो लेफ्ट हैंड ऊपर हो जाएंगे। ठीक तो है। हम राइट पे कर देंगे। तो हमें पता है अल्फा स्क्वायर हमारा क्या है? -a/3 है। ओके, तो आप बोल रहे हो कि ये तो आपका है -a/3 और अल्फा क्यूब है हमारा b/2। तो अगर मैं इस इक्वेशन को क्यूब कर लूं तो क्या बनेगा? ये। और मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर कर लें तो ये बनेगा। तो दोनों से हमें क्या मिला? अल्फा टू द पावर 6 है -a³/27 एंड अल्फा टू द यहाँ पे क्यूब था, तो अल्फा टू द पावर 6 इज b²/4। तो अल्फा टू द पावर 6 बराबर है, दिस मीन्स व्हाट? -a³/27 इज इक्वल टू b²/4। दिस मीन्स व्हाट? b²/4 प्लस a³/27 इज 0। दिस इज व्हाट यू वांटेड, मतलब ये आपको प्रूव करना था। Okay, तो इसमें हमने सारा रिलेशन यूज किए। कौन से? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, रूट्स टेकन, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। सारे रिलेशंस हमने यूज करके अपना ए और बी में रिलेशन निकाला है। ओके, तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं। यू शुड ट्राई, जितने आप ट्राई करोगे उतना अच्छा है।